हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कृति और आप देख रहे हैं द फाइनेंशियल टिडबिट्स। आज टीएफटी में हम एक ऐसी स्कीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसके रिगार्डिंग अवेयरनेस तो बहुत है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे गलत फहमी मिथ्स भी एग्जिस्ट करता है। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही गलत फहमियों को दूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि SCSS। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। SCSS सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम है जो एज द नेम सजेस्ट सीनियर्स के लिए बना हुआ है। इसमें वन टाइम एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है और उसी का इंटरेस्ट क्वार्टरली बेसिस पे सेविंग्स अकाउंट में आता है। इस स्कीम का रेट ऑफ इंटरेस्ट FD से थोड़ा सा ज्यादा होता है, जो फिलहाल 8.20% पर एनम है। एलिजिबिलिटी यानी कौन खोल सकते हैं ये अकाउंट। कोई भी भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 60 साल या उससे ऊपर है वो ये अकाउंट खोल सकते हैं। अगर किसी का रिटायरमेंट 55 इयर्स में होता है तो रिटायरमेंटल प्रूफ के साथ अपने रिटायरमेंटल बेनिफिट से वो ये अकाउंट खोल सकते हैं। डिफेंस पर्सन के लिए ये एज लिमिट 50 इयर्स की है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सिंपल स्कीम में क्या गलतफहमी हो सकते हैं, तो चलिए वही डिस्कस कर लेते हैं। मिथ नंबर 1, SCSS सिर्फ पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है। जी नहीं, SCSS पोस्ट ऑफिस के साथ साथ नेशनलाइज्ड बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स के भी डिजिग्नेटेड ब्रांचेस में अवेलेबल है। मिथ नंबर 2, SCSS अकाउंट वैसे 5 इयर्स के लिए होता है और इन 5 इयर्स के कंप्लीशन के बाद अगर इन्वेस्टर SCSS में ही इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन 1, क्लोजर ऑफ एग्जिस्टिंग अकाउंट एंड ओपनिंग ऑफ ए न्यू वन। इस केस में एक नया SCSS अकाउंट खुल जाता है और उसमें जो टेन्योर होता है इन्वेस्टमेंट का वो 5 इयर्स का ही हो जाता है। एंड ऑप्शन 2, एग्जिस्टिंग SCSS अकाउंट का ही एक्सटेंशन किया जा सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। इस केस में जो मिथ है कि क्योंकि एग्जिस्टिंग अकाउंट ही एक्सटेंशन हो रहा है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है वो भी एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होगा, ये गलत है। जिस दिन अकाउंट मैच्योर कर रहा है उस दिन से एक्सटेंशन हो रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उस दिन में SCSS का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल था वही होने वाला है। मिथ नंबर 3, SCSS स्पाउस के साथ जॉइंटली ओपन किया जा सकता है। अब लोग ये सोचते हैं कि स्पाउस को सेकंड होल्डर इंक्लूड करने के लिए स्पाउस का भी सीनियर सिटीजन होना जरूरी है। दिस इज रॉन्ग। स्पाउस की एज के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस सेकंड होल्डर के होने के लिए फर्स्ट होल्डर की स्पाउस होना ही इनफ है। मिथ नंबर 4, SCSS इज टैक्स फ्री। मतलब सरकार की अदर स्कीम्स जैसे सुकन्या समृद्धि, PPF की तरह SCSS भी EEE कैटेगरी में आते हैं। जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका सिर्फ 1.5 लाख तक ही आप सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट है दैट इज कम्प्लीटली टैक्सेबल। और अगर आपका इंटरेस्ट इनकम 1 लाख से ज्यादा है तो डेफिनेटली 10% का TDS भी कटने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो देन डू बी अ पार्ट ऑफ TFT फैमिली बाय हिटिंग द सब्सक्राइब बटन। मिथ नंबर 5, SCSS में लॉक इन पीरियड होता है। इसमें तो तरह तरह की गलत फहमियां हैं। कोई कहते हैं कि SCSS अगर एक बार खोल लिए तो 5 साल तक नहीं बंद कर सकते हैं, कोई कहता है 1 साल तक नहीं बंद कर सकते हैं। जी नहीं, जो नए खुले गए SCSS अकाउंट है उसमें कभी भी किसी भी वक्त अगर आपको जरूरत हो तो आप उसको प्रीमेच्योर क्लोजर कर सकते हैं, लेकिन हाँ पेनल्टी जरूर लगने वाला है। अगर ओपनिंग के 1 साल के अंदर आप SCSS को प्रीमेच्योर क्लोज करवाते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट दिया गया था वो रिकवर करके एंटायर प्रिंसिपल आपको रिफंड कर दिया जाता है। अगर आप 1 से 2 साल के बीच में क्लोज करवाते हैं तो 1.5% ऑफ द प्रिंसिपल पेनल्टी रिकवर करके बाकी का अमाउंट आपको दे दिया जाता है, इंटरेस्ट में हाथ नहीं लगाया जाता है। और अगर आप अकाउंट ओपनिंग के 2 साल के बाद SCSS को प्री क्लोज करते हैं तो उस केस में 1% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर करके बाकी का पैसा आपको दे दिया जाता है। लेकिन ये जो 1 ईयर लॉक इन वाला केस है ये एक्सटेंशन के लिए जरूर एप्लीकेबल है। आप जिस दिन से एक्सटेंड करवा रहे हैं उससे 1 साल तक आपको वो पैसा रखना है, उसके बाद आप अकाउंट को किसी भी टाइम विदाउट एनी पेनल्टी क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि इनमें से कौन सी गलत फहमी का शिकार आप खुद थे जो आज दूर हुआ है। अगर SCSS के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपका या आपके कोई फैमिली मेंबर को SCSS अकाउंट ओपनिंग में कोई दिक्कत हो रहा है तो वो भी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली एड्रेस दोज इश्यूज।
एंड फाइनली वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये सारे गलत फहमियां और आगे ना बढ़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।